एक इंटरेस्टिंग बात हुई जब वो इनके नाम की घोषणा कर रहे थे। सबको मालूम है कि नाम तय था, सबको पता है कि वहाँ जाके उनको बस कहना ही था, और अमित शाह जी खुद ऑब्जर्वर बन के जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हमने सबको मौका दिया कि अपनी पसंद बताएं। फिर उन्होंने कहा कि कोई और नाम हमारे पास नहीं आया, सब ने अपनी एक ही पसंद बताई है, शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा हमने फिर भी और समय दिया विधायकों को कि कोई और नाम देना चाहते हैं दे दें, एक भी व्यक्ति अगर कोई और नाम देना चाहता है तो दे दे, देता कौन ही, लेकिन नहीं देख रहे थे किसकी हिम्मत होती है। लेकिन कोई दूसरा नाम नहीं आया। हम तो कहते हैं चलिए इतना भी प्रक्रिया का, परंपरा का अगर आंख का लिहाज भी रखा जा रहा है तो वो भी जरूरी है, उतना तो रहे कम से कम कि भाई ये तय प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। तो वो भी सब ये बताने के लिए था कि भाई ये निर्विरोध नेता है, हर व्यक्ति जो है इनके पीछे खड़ा हुआ है, और हम लोग भी जो है ये हमारी भी पसंद है, सबकी पसंद है, और शुभेंदु अधिकारी का जो है नाम वो फाइनल हो गया। और फिर उन्होंने बताया जो भी बात आप कह रहे थे कि इनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, बंगाल का चप्पा चप्पा जानते हैं, बंगाल की सारी समस्याएं जो हैं वो इनको मालूम है, और यही ठीक भी कर सकते हैं। दो चैलेंज सौरभ उनके सामने है, और उनके सामने ही नहीं, जैसे आपने सुना होगा कि बीजेपी के संगठन महामंत्री का एक बयान आया कि अभी तो बंगाल को लेकर जितने चैलेंजेस थे उसमें जो पॉलिटिकल फ्रंट पे चैलेंज था सिर्फ उसको ओवरकम किया गया है, बाकी जो चैलेंजेस हैं वो अभी वैसे ही बाकी हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी वाले इशू की अगर आप बात कर लें, या फिर घुसपैठिया, जो घुसपैठिया नहीं आए उसकी व्यवस्था तो आप कर लेंगे, लेकिन जो आ गए हैं उसको निकाल बाहर आप कैसे करेंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो ज़्यादा बड़ा टास्क है। और जो हमें पता चला पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें एकदम से ये बात समझ में आ रही है सौरभ कि वो सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन नहीं था गृहमंत्री अमित शाह का, वो बहुत ज़्यादा इस पर कमिटेड हैं कि जो हैं घुसपैठिए उनको बाहर निकालना ही होगा। और उसमें अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें अंडर कवर होंगी, लेकिन कुछ जानकारी सामने भी आएगी कि घुसपैठियों को लेकर कितना सख्त कदम उठने जा रहा है। वो नहीं कि जो अब नहीं आया, जो नहीं आया वो तो नहीं आएंगे अब, फेंसिंग वगैरह जब 600 किलोमीटर का तकरीबन है, 550 किलोमीटर के आसपास का, लेकिन जो आ गए हैं उनको बाहर निकालने की व्यवस्था किस होनी चाहिए, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, रिजल्ट निकलने से पहले से काम हो रहा है उस पर। स्लोगन भर नहीं है, ये स्लोगन भर नहीं है, उसका एक्शन में आपको नजर आएगा। और उसके पीछे वजह सीधे ये बताई जा रही है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर देखा जा रहा है उस लिहाज से। कल भी जब पीएम के पास तकरीबन 12 बजे रात तक गृहमंत्री अमित शाह बैठे थे, जब बिहार से लौट कर आए तो पहले उनको बिहार से कोलकाता जाना था, फिर ये प्रोग्राम हुआ कि बिहार से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से कोलकाता कल ही चले जाएंगे, लेकिन पीएम ने उनको मिलने को बुलाया था। तकरीबन 12 बजे रात तक बैठकर बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ पर ही चर्चा हुई। वहाँ पे इस बात को लेकर चर्चा नहीं थी कि हाँ कौन मंत्री बनेगा या क्या होगा, उसमें तो तय है कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी संगठन जैसा कहेगा उसमें हो जाएगा। इश्यूज़ जो होंगे, तो एक तो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट हो गया, दूसरा गवर्नेंस का कि आपको डिलीवर भी करना होगा, क्योंकि इतने सारे वायदे, इतनी सारे उम्मीदों के साथ आपको बंगाल की जनता ने 207 सीट दिया है, 2029 में लोकसभा चुनाव आना है, तो बिना डिलीवर किए आपको फिर आगे जनता भरोसा नहीं करेगी। और तीसरा जो ख़ास तौर पे चिंताजनक है कि जो आप सोचिए कि इलेक्शन के बाद तो ये तय था ना कि रिजल्ट के बाद कि शुभेंदु सीएम होने जा रहे हैं, तो एक वुड बी सीएम के पीए को गोली मारने की हिम्मत रखना, उतना जज्बा रखना, सोचिए कि वो ढांचा कैसा होगा, उस ढांचे को ख़त्म करना, तो ये 3 बड़े टास्क होंगे। और उस बड़े टास्क के लिए शुभेंदु अधिकारी से बेहतर नाम इनके पास मैं तो तब से जब से वो घटना हुई है ये सोच रहा हूँ कि ये इस एक घटना ने शुभेंदु अधिकारी को कितना बदल दिया होगा, या इनके रिजॉल्व को और कितना पक्का कर दिया होगा, जो मेरे पीए को मार सकते हैं, मतलब मुझ पे हमला है ये। उस लाइन का सौरभ मतलब समझिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ, ये लाइन अगर बोलने की नौबत आ रही है तो क्यों नौबत आ रही है। और जिसने भी मारा वो तो एकदम सोच के मार रहा है ना कि वुड बी सीएम है, उसका पीए है, लेकिन प्लानिंग करके, ये भी नहीं था कि किसी गुस्से में वो रिएक्शन हो गया हो, साजिश के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत आप घेर कर मार रहे हैं, और तब तक वेट कर रहे हैं जब तक ये दिख ना जाएगा मर गया। तो इतना अगर हौसला बढ़ा हुआ हो तो उस ढांचे को खत्म करना वो भी एक बड़ा चैलेंज रहे।